मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान के लेसन फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर वीडियो, ठीक ना, जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे मोल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो जैसे कि हम यदि आप लोग से बोले एक दर्जन, यदि एक दर्जन बोला जाए तो आप क्या समझेंगे, मतलब कि 12 पीस। एक क्विंटल बोला जाए तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है 100 kg। ठीक उसी तरह से किसी भी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए यह एक जो है कि इकाई है, जैसे एक दर्जन है उसी तरह से ये इकाई है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ का यदि हम एक मोल बोलते हैं, ठीक ना, तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणे 10⁻23 कण उपस्थित रहते हैं, उस मात्रा को एक मोल कहते हैं। कोई पदार्थ लीजिए, जैसे 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल, 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। माने कोई पदार्थ का यदि 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल में कितने कण होने चाहिए? 6.022 × 10⁻23 कण। अब ये बात समझ में आता है, कण मतलब क्या होता है भाई? तो कोई भी पदार्थ लेंगे उसके इतने परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, ठीक ना, इतने। तो इतने कण रहेंगे तो उस कुल मात्रा को बोलते हैं 1 मोल, ठीक ना, समझ में आई? तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कितने कण हो, इतने कण मतलब कितने परमाणु, इतने अणु और इतने आयन उपस्थित रहते हैं, उस मात्रा को 1 मोल कहते हैं, ठीक ना। किसी भी दिए हुए पदार्थ की मात्रा में यदि मोल फाइंड करना है तो उस पदार्थ का भार तथा उस पदार्थ के अणु भार से हम भाग दे देते हैं, तो हमें उस पदार्थ की दिए हुए मात्रा में मोलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे देखिए N = W/m। N क्या है भाई? तो मोलों की संख्या है। ये W क्या है? भार है पदार्थ का, और ये अणु भार है, ठीक ना। तो जैसे कि हम आप लोग बताए हैं कि एक दर्जन संख्या को बतलाता है, जस्ट लाइक 1 मोल भी केवल संख्या नहीं बतलाता है। 1 मोल 3 चीज़ को बतलाता है, संख्या को बतलाएगा, आयतन को बतलाएगा और भार को बतलाएगा। ये सामने जो है कि आपको दिख रहा है चार्ट पर, ध्यान दीजिए कि 1 मोल क्या क्या बतलाता है भाई? तो कण के रूप में परमाणु, कण के रूप में कणों की संख्या बतलाएगा, 1 मोल आयतन बतलाएगा और 1 मोल अणु भार के रूप में भी हम बताएगा, अणुओं के भार को बतलाएगा। मतलब कि 1 मोल में किसी भी पदार्थ के कितने कण होने चाहिए, कितने परमाणु, कितने अणु और कितने आयन? तो 6.022 × 10⁻23 इतने कण रहेंगे, तो उस पदार्थ की जितनी भी मात्रा है उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलते हैं। आयतन में भाई 1 मोल का आयतन हमेशा STP, ठीक है ना, और NTP सामान्य तापदाब, ठीक है ना, पर 22.4 लीटर होता है। तो 1 मोल संख्या में बतलाएगा तो क्या बतलाएगा? इतने कण बतलाएगा। यदि आयतन बतलाता है किसी भी पदार्थ का 1 मोल का आयतन STP पर NTP 22.4 लीटर होता है। और किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने कण? इतने। और किसी भी पदार्थ का जो 1 मोल होता है वह उसके अणु भार के बराबर होता है। जैसे हम लोग व्यक्त करते हैं 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब इसका अणु भार निकाल लीजिए
98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई भी पूछेगा कि भाई 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में कितना भार होगा, तो 98 ग्राम होगा, फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला है। 1 मोल नाइट्रिक अम्ल का भार कितना होगा, तो 68। ऐसे परमाणु भार जोड़ करके हम लोग निकालते हैं। 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भार कितना, तो 36.5 ग्राम। 1 मोल सोडियम क्लोराइड का भार कितना हो जाएगा, तो सोडियम का भार और प्लस क्लोरीन का भार जोड़ देंगे तो 58.5 हो जाएगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का भार, तो 12, एक कार्बन है 12 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 44 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल जल का भार कितना हो जाएगा भाई, तो ये 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, 18 हो जाएगा। तो ये हो गया। 1 मोल को हम किन किन रूपों में ले सकते हैं, तो कण के रूप में कितना होगा, 6.00 इतना हो जाएगा। यदि 1 मोल को आयतन में व्यक्त करेंगे तो 22.4, और 1 मोल को भार में व्यक्त करते हैं किसी पदार्थ के, तो उसके अणु भार के बराबर होता है। अब किसी भी पदार्थ के जो मोल है, ठीक ना, इसके आधार पर हम गणना करते हैं। तो गणना 3 प्रकार से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें पहला प्रकार क्या है, गणना परमाणु तथा अणु के भार के रूप में, ठीक ना। मोल के द्वारा हम किसी भी यौगिक में दिए हुए परमाणु का भार तथा अणु का भार ज्ञात करते हैं, ठीक ना, मोल के द्वारा। तो कैसे क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा गणना है परमाणु तथा अणु के भार की, ठीक। तो उदाहरण में कह रहा है कि सिल्वर की 1 परमाणु का भार ज्ञात कीजिए, ठीक। दूसरा कह रहा है नेफ्थलीन की 1 अणु का भार ज्ञात कीजिए। 1 का पूछ रहा है, ठीक है, सिल्वर की 1 परमाणु का भार और नेफ्थलीन की 1 अणु का भार, 2 क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग गौर करना है कि कैसे हम जो है कि हम सिल्वर की 1 परमाणु का भार ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। जैसे कि हम जानते हैं 1 मोल सिल्वर का मतलब क्या होता है, 1 मोल सिल्वर का मतलब सिल्वर का परमाणु भार कितना, 108 ग्राम। 1 मोल सिल्वर का मतलब सिल्वर का परमाणु भार 108 ग्राम। मतलब क्या हो गया, 1 मोल का भार कितना हो गया, 108 ग्राम। मतलब कि 108 ग्राम में सिल्वर के परमाणु कितने, तो जो 1 मोल में होते हैं, वो 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है इतनी होती है ना, यही परमाणुओं की संख्या 108 ग्राम सिल्वर में होगी, क्योंकि 1 मोल सिल्वर का मतलब भी होता है 108 ग्राम सिल्वर। तो कितने परमाणु हो जाएंगे भाई, 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु। अब तब हम लिख लेंगे कितने परमाणु, 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु सिल्वर का, ठीक। तो 6.022 गुणे 23 परमाणु सिल्वर का भार, इतने परमाणु सिल्वर के इतने परमाणुओं का भार कितना है, जो कि 1 मोल का भार है। तो इतने परमाणुओं का भार 108 ग्राम है। चूँकि सिल्वर की इतने परमाणु 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणुओं का भार 108 ग्राम है, इसलिए 1 परमाणु का भार। तो ऐसे हम निकालते हैं ऐकिक नियम से। तो यहाँ से यहाँ हो जाता है क्रॉस गुणा, तो 1 में 108 से गुणा हो जाएगा, अब बटे 6.022 गुणे 10⁻23 से भाग हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर 108 गुणे 1, अब बटे में 6.022 गुणे 10⁻23। अब ये 10⁻23 है, यहाँ पर देखते हैं ना प्लस, ये ऊपर जाएगा 10⁻23 तो माइनस हो जाता है। देखिए तो 108
गुणे ये 10 का घात ऊपर आ गया तो प्लस था -23 हो गया, बटे में कितना 6.022। अब हम 108 में 6.022 से भाग दे देंगे, तो जब भाग देंगे तो हमें मिलेगा 17.9324 गुणे 10 का घात कितना -30। ठीक है, अब हम दशमलव का ये 2 अंक है, एक अंक दशमलव को हम इधर कर देंगे, मतलब कि 17 क्या लिख देंगे 1.7934। ठीक है, तो एक अंक दशमलव की इस साइड ले जाएंगे इस तरफ, तो इसमें पावर 1 जुट जाएगा। ध्यान देने की बात है, -23 है और एक पावर जोड़ देंगे प्लस, तो प्लस में से माइनस में से प्लस जोड़ने में घट जाएगा तो -22 हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम जो है कि सिल्वर की एक परमाणु का भार जो है क्या कर लेंगे, हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है नेफ्थलीन की एक अणु का भार कैसे ज्ञात करेंगे भाई। तो देखते हैं नेफ्थलीन की एक अणु का भार। तो पहले हम नेफ्थलीन का अणु भार ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, नेफ्थलीन का अणु भार। चलिए, नेफ्थलीन का सूत्र होता है C10H8 हो जाएगा। अब लेंगे कार्बन 10 है, 10 गुणे 12, एक कार्बन का बार होता है ना, तो 10 गुणे 12 धन 8, हाइड्रोजन 8 गुणे 128 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या, नेफ्थलीन का अणु भार मतलब कि एक मोल का भार हो गया 128 ग्राम। कितने मोल का, एक मोल नेफ्थलीन का भार, मतलब कि एक मोल नेफ्थलीन में अणु की संख्या कितनी हो जाएगी, चूँकि 6.022 गुणे 10 का घात 23 अणु होते हैं एक मोल में, तो एक मोल का भार कितना है 128 ना, मतलब कि इतनी अणुओं का भार हो गया 128। तो पूछिए कैसे भाई, तो एक मोल का भार 128 है, एक मोल में इतने अणु होते हैं ना, हम जानते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि 6.022 गुणे 10 का 23 अणु नेफ्थलीन का भार कितना है 128, इसलिए एक अणु का भार। अब फिर क्रॉस गुणा करेंगे, 1 गुणे 28 128 बटे में 6.022 इंटू 10⁻23। पहले हम इस 10 के पावर को ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 128 को इतने से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 21.2 गुणे 10 का घात 23। अब ये दशमलव का 2 अंक है, 21 दशमलव है। अब एक अंक दशमलव को हम यहाँ कर देंगे, कैसे लिखेंगे 2.12 गुणे 1 दशमलव हटा रहे हैं ना, तो एक इसमें प्लस जुटेगा, तो माइनस में प्लस जुटता है तो हट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -22। देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया है, होगा -22। क्या होगा 2.12 गुणे 10 का घात -22। ठीक है, अब इसी क्रम में देखते हैं, अब तो हम वो भार ज्ञात कर लिए, कणों की संख्या। अब दिए हुए आयतन में अणुओं की संख्या की गणना करना है। वो तो भार में अणुओं की संख्या मैंने ज्ञात किया, जो भार दिया था, क्योंकि मूल भार बतलाता है, आयतन बतलाता है, कणों की संख्या बतलाता है। तो आयतन में मैंने कणों की संख्या ज्ञात, भार में मैंने कणों की संख्या ज्ञात किया। अब आयतन में कणों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एनटीपी पर 11.4 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अणुओं की तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इतना लीटर आयतन दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन के अणुओं की और परमाणुओं की दोनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग आते हैं, अब देखते हैं पहले कि एक मोल में कितना आयतन होता है। हम लोग जानते हैं कि एक मोल किसी भी पदार्थ का एनटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, सबको पता है। तो एक मोल कोई पदार्थ हो तो एक मोल ऑक्सीजन है,
तो इसका भी आयतन उतना ही होगा ना। किसी भी पदार्थ का एनटीपी पर 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर आयतन होगा कितने का? 1 मोल का। मतलब 1 मोल में कणों की संख्या कितनी? वही। तो जो 1 मोल में कणों की संख्या होगी वही कणों की संख्या 22.4 लीटर में भी होगी, क्योंकि 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मोल में कणों की संख्या जो होगी वही 22.4 लीटर में होगी। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि 22.4 लीटर ऑक्सीजन में कणों की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होता है, तो हमारे दिए हुए क्वेश्चन में कितना लीटर है? 11.2 लीटर में। 22.4 लीटर में कणों की संख्या कितनी है? इतनी। अब ये कहीं कहाँ से आ गया भाई? तो 1 मोल में कितने लीटर? इतना। हाँ, 1 मोल में कण कितने? इतना। तो जो 1 मोल में कण होंगे वही 22.4 लीटर में होंगे। तो हम लिख देंगे ना कि 22.4 लीटर में कणों की संख्या, तो 11.2 लीटर में। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 6.022 गुणे 10⁻23 गुणे 11.2 अब बटे में 22.4 और 22 लिख दिए और 11.2 से पर कटा दीजिए, 2 बार में चला गया। ठीक, तो क्या बच गया? 6.022 गुणे 10⁻23 बटे 2। अब इस 2 से को कटा दीजिए तो आ जाएगा 3.011 गुणे 10⁻23। तो ये हो गया 11.4 लीटर में। ठीक ना, ये अणुओं की संख्या। अब परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं भाई। तो हम जानते हैं कि 22.4 लीटर मतलब कितना? 1 मोल होता है ना। क्लियर है, सस्पिशन नहीं है। 1 मोल में कितना लीटर? 22.4 लीटर। तो 11 लीटर में कितना हो जाएगा मोल भाई? 22.4 लीटर का में कितने मोल? 1 मोल। तो 11.2 लीटर में कितने मोल? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 गुणे 11.2 बटे 22.4 होगा क्रॉस गुणा। तो आपका आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल। क्लियर। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 1 मोल में ऑक्सीजन अणु कितने? 6.022 अणु। और परमाणु निकालना होगा तो एक अणु में 2 यूनिट परमाणु होते हैं। तो एक अणु में कितने परमाणु? 6.00 इतना है। तो 1 मोल ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे? 2 गुणे, क्योंकि 1 यूनिट अणु में 2 यूनिट परमाणु होते हैं। तो 1 मोल में ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु? 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। O2 लिखते हैं ना जी। O क्या होता है? O2 होता है। तो 1 यूनिट अणु में इतने जो है कि ऑक्सीजन का अणु, परमाणु कितने? 2 यूनिट होते हैं। तो 2 से गुणा कर दीजिए तो 0.5 मोल O2 में। तो 0.5 में 0.5 गुणे 2 गुणे 6.002 10⁻23 गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु। यदि अणु लिखना होता तो कितने होते भाई आपके? 1 मोल में अणु कितने बताइए पहले? ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने अणु? 6.022 गुणे 10⁻23 अणु। और उतने में 1 मोल में परमाणु कितने भाई? तो जो अणु है उसको 2 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट परमाणु होता है एक अणु में। 2 था ना, O2 लिखते हैं, इसलिए अवोगाड्रो नंबर में हम 2 से गुणा कर देंगे तो परमाणुओं की संख्या मिलेगी। और केवल अवोगाड्रो नंबर लिखेंगे तो अणुओं की संख्या मिलेगी। इस तरह से निकाल लेते हैं। अब पा रहा है कि 1 बूंद जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 बूंद जल में, तो 1 बूंद जल का भार इतना होता है 0.05 ग्राम। तो पहले हम जल का अणु भार निकालें। जल का अणु भार 18 ग्राम।
मतलब 18 ग्राम मतलब कि 1 मोल का भार हो गया। कितने का? जल का अणु भार 18 है, मतलब 1 मोल का भार। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं? तो चूँकि 18 ग्राम जल मतलब कि 1 मोल जल, 18 ग्राम जल मतलब कितना? 1 मोल जल का भार 18 ग्राम। तो कितने उसमें होंगे भाई अणु? 1 मोल होते हैं ना 6.022 × 10⁻23 अणु 1 मोल में, मतलब कि 18 ग्राम भार है। तो उतने भार में जब 1 मोल में उतने होते हैं तो 18 ग्राम में भी उतने ही अणु होंगे। तब कितने ग्राम में निकालना है हम लोग को? 0.05 ग्राम में। तो 0.05 ग्राम में जल क्रॉस गुणा करेंगे 0.5 गुणे 6 क्रॉस, यहाँ से क्रॉस गुणा होता है, इसको बट्टे में लिख देते हैं। तो इसमें 0.5 से गुणा कर देंगे और 18 से भाग दे देंगे। पहले गुणा क्या करेंगे? 6.022 गुणे 0.05 जो भी आएगा उसमें 18 से भाग दे देंगे, 18 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.01672 गुणे 10⁻23। तो ये हो जाएगा, दशमलव को 2 अंक की तरह काट देंगे तो 1.672 गुणे 10⁻21। तो ये हो जाएगा आपका 1 बूंद जल में अणुओं की संख्या। ठीक है ना। अब इसी क्रम में देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। अब गणना नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए भार को मूल, परमाणु तथा अणुओं में ज्ञात कर। कोई भार दिया हुआ है, उसमें मूलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या को हमें ज्ञात करना है। सामने दिया हुआ है, देखिए गौर से 3 क्वेश्चन कह रहा है कि 7.85 ग्राम आयरन है, इसमें कितने मूल होंगे, परमाणु होंगे, अणु होंगे। इतना मिलीग्राम सिलिकॉन है, इसमें अणु, परमाणु और मोल। इतने माइक्रोग्राम कार्बन में। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि भार दिया हुआ है, ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम। इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है भाई? क्या क्या ज्ञात करना है? मूलों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। पहले आते हैं आयरन। कितने ग्राम आयरन में? 7.85 ग्राम आयरन में। ठीक है, ये भार हो गया। तो हम आयरन का अणु भार निकालते हैं। कितना होता है? फिक्स है, ये घबराने की बात नहीं है, आपको टेबल में से मिल जाएगा। तो 55.8 यू होता है, ये आयरन का अणु भार है। ठीक है ना। तो मोल बराबर क्या होता है, जिससे हम पढ़े हैं शुरू में ही, मोल बराबर होता है भार बटे परमाणु भार। भार दिया हुआ है, रख देंगे 7.85 बटे में परमाणु भार। तो यह आ गया मूलों की संख्या 0.141। तो इतने ग्राम आयरन में मूलों की संख्या कितना? 0.141 मोल। इसी तरह से आइए सिलिकॉन का देखते हैं। ये माइक्रोग्राम सिलिकॉन है, 4.68 माइक्रोग्राम सिलिकॉन बराबर कितना? 4.86 गुणे 10⁻³ ग्राम सिलिकॉन। कितना? 4.86 गुणे 10⁻³ ग्राम सिलिकॉन। तो आते हैं, देखते हैं सिलिकॉन का परमाणु भार बराबर 28.1 ग्राम। सिलिकॉन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 28.1। तो सिलिकॉन का मोल इक्वल सिलिकॉन का भार बटे सिलिकॉन का परमाणु भार। मोल बराबर सिलिकॉन का भार बटे सिलिकॉन का परमाणु भार। लेते हैं सिलिकॉन का भार 4.68 गुणे 10⁻³ अब बटे में 28.1 भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 1.66 गुणे 10⁻⁴ मोल आ गया ना। तो क्वेश्चन में हमें इतने आयरन में मोल, इतने सिलिकॉन में मोल, इतने कार्बन में देखते हैं भाई। तो कह रहा है
कि 65.6 माइक्रोग्राम में कार्बन। तो इतने माइक्रोग्राम कार्बन मतलब कि 65.6 ग्राम कार्बन। तो कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम। कार्बन का मोल भाई, तो भार बट्टे अणु भार, भार दे दिए बट्टे में अणु भार और डिवाइड कर दीजिए, तो 5.47 × 10⁻⁶। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में भिन्न भिन्न तत्वों मतलब सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने में? 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम अणु भार निकालेंगे। सोडियम कार्बोनेट का अणु भार 2 × 23 धन 12 धन 3 × 16, तो हो जाएगा 3 46 12 धन 48, 106 ग्राम हो गया। तो मोल बराबर भार बटे अणु भार, तो भार 5.3 बटे अणु भार 106, तो 0.05 मोल हो गया। कह रहा है कि चूँकि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में कितने परमाणु होते हैं भाई? सोडियम के 1 मोल में सोडियम के अणु होंगे 6.022 × 10⁻23, लेकिन सोडियम परमाणु पूछ रहा है। तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में कितने सोडियम के अणु दिख रहे हैं? 2 यूनिट, 2Na2 है। तो 2 × 6 पॉइंट, क्यों 2 है? ये 2 है तो 2 से इंटू करेंगे, तो 2 × 6.022 × 10⁻23 सोडियम का परमाणु। तो कितने मोल हमारे हैं? हम निकाला है यहाँ, तो 0.05 मोल में। तो सोडियम का तो गुणा कर दीजिए, इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा, बटे कर देंगे, तो 0.05 × 2 × 6.022 10⁻23 गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा 0.602 10⁻23। तो फिर एक दशमलव काट दीजिए, 6.022 × 10⁻23 परमाणु, यहाँ 22 हो जाएगा। एक दशमलव करेंगे तो 22 परमाणु। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक ना। इसको बढ़िया से मेरे वीडियो को बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार इत्मीनान से देखिए और बताए गए कैलकुलेशन को कीजिए। आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। धैर्यपूर्वक जो है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और कैलकुलेशन को कॉपी पर नोट करते चलेंगे तो श्योर समझ में आएगा। और आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिए कि इसका लाभ उन लोगों को लोग भी मिले। और नई वीडियो जो ही चैनल पर लोड किया जाए आप लोगों को तुरंत जो है सूचना मिले, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।